ठीक, जब हम 36 की बात करेंगे तो 36 में जैसे मान लो एक डीएम साहब है और दूसरे डीएम साहब है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा 36, ठीक है, क्योंकि क्या है ये दोनों आपस में आपसी मेल जोल से बातें कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे हमने कहा बिल्कुल सेम टाइमिंग, ठीक है, बिल्कुल सेम एज या सेम प्रोफेशन में संचार करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कैसा कम्युनिकेशन करेंगे 36, ठीक है, बात समझ में आई। अब डायगोनल शेप कैसे चलेगा, ऐसे तिरछे, तो ऊपर वाले नीचे से करेंगे और नीचे वाले ऊपर से, मतलब इस शेप पे काम करेंगे, तो ये डायगोनल, ठीक है। तो औपचारिक संगठन में अगर हम बात करें तो ऐसे करके हमारे 3 प्रकार का संचार हो पाता है, जिसमें हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और डायगोनल शेप में बात करेंगे। वर्टिकल को 2 भागों में भी डिवाइड किया जाता है, एक अवरोही और एक आरोही, मतलब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर। जब डिसेंडिंग में काम करेंगे तो हमारे आदेश हो सकता है, ठीक है, निर्देशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब असेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो हमें निवेदन का यूज करना होता है, क्योंकि जैसे छोटा कर्मचारी है वो अपने बड़े कर्मचारी से बात करेगा तो वो निवेदन के तौर पे बात करेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम बड़ा है वो छोटा है तो वो उसे निर्देशन देगा या उसे आदेश देगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कल हेडिंग डाली हुई थी कि संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, ठीक है। फिर हम लोगों ने औपचारिक संगठन की बात भी कर ली थी, है ना, तो औपचारिक संगठन की हमने डेफिनेशन के तौर पे लिखवा दी, है ना, इतना ही पढ़ा था ना हमने, इसके आगे तो नहीं पढ़ा था ना। तो उसके आगे लिखो औपचारिक संगठन के तत्व, कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें लिखने हैं कि आखिर औपचारिक संगठन में हमें किन किन बातों को ध्यान देना होता है, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है। देखिए, यह मनुष्यों की अपेक्षा किए गए कार्यों पर अधिक ध्यान देता है, यह मनुष्यों की अपेक्षा किए गए कार्यों पर अधिक ध्यान देता है, मनुष्यों की अपेक्षा किए गए कार्यों पर अधिक ध्यान देता है। मतलब क्या है कि जो औपचारिक संगठन होगा उससे मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं है, उससे कार्य से, कार्य को ध्यान देगा कि अगर उसने आपको ये कार्य दिया है तो होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए वो बात होते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, जानबूझकर बनाया जाता है, जानबूझकर बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर सी बात ना। ये जो संगठन होता है ये जानबूझकर ही होता है कि पता चला कि लड़को वो वाला ही काम देंगे जो करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे लिखो, सिद्धांतों के आधार पर खड़ा होता है, सिद्धांतों के आधार पर खड़ा होता है, ठीक है, कि औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो बिल्कुल सिद्धांतिक होगा, सिद्धांत पर चलेगा, जैसा उसका अगर हमने कहा उस ऑर्गेनाइजेशन के जैसे प्रिंसिपल होंगे वो उसी प्रिंसिपल पे सारे काम करेंगे, ठीक है ना, वो औपचारिक होगा, ठीक। नेक्स्ट पे लिखो, प्रत्येक स्तर पर स्थिति, प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार तथा उत्तरदायित्व परिभाषित होते हैं, प्रत्येक स्थिति पर अधिकार, प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार तथा उत्तरदायित्व परिभाषित होते हैं, ठीक है ना, कि हर एक स्थिति पे क्या होगा, हर चीज का मेजरमेंट होता रहता है समय समय पे, और उसके लिए हम लोग क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट पे लिखो, अधिकारों के प्रत्यायोजन पर आधारित होते हैं, अधिकारों के प्रत्यायोजन पर आधारित होता है, ठीक है, कि जिसके जो अधिकार है वो अपने अधिकार के लिए बाध्य होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पता चला किसी दूसरे के अधिकार को भी हनन करने लगे, ये औपचारिक में नहीं आएगा, आपके जो भी अधिकार होंगे, जो भी राइट्स होंगे, आप वहीं तक सीमित रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट पे लिखो, लिखित आधार पर, लिखित आधार पर संचार होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग लिखित आचार संहिता। इसमें कैसी संहिता पाई जाएगी, लिखित, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल है, और फॉर्मल है तो सब काम ऑफिशियली टाइप का चलेगा बिल्कुल, ठीक है, ओरल कुछ भी नहीं होगा, हर चीज लिखित को। नेक्स्ट पे लिखो,
श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, आदेश की एकता, श्रम विभाजन, आदेश की एकता और पद सोपान जैसे, आदेश की एकता और पद सोपान जैसे मूल सिद्धांतों को अनिवार्य माना जाता है। सोपान, पद सोपान सिद्धांतों, पद सोपान जैसे सिद्धांतों को अनिवार्य माना जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। श्रम विभाजन मतलब कार्य का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है कि आदेश की एकता की मतलब कोई आदेश दिया गया है तो उस पर सारे जो एक लोग एकजुट होकर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में पद सोपान मतलब पद, ऊंचा पद, नीचा पद, ये वाली सारी चीजें व्यवस्था पाई जाएंगी। ठीक है, इन सिद्धांतों पर अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट पे देखो, यह पूर्णतः अव्यक्तिगत होता है, यह पूर्णतः अव्यक्तिगत होता है। अव्यक्तिगत मतलब पर्सनल कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी होगा सब ऑर्गेनाइजेशन का होगा, उसी के सिद्धांतों पर हम काम करेंगे। ठीक है ना, व्यक्तिगत तौर पे हमें किसी से कोई चर्चा नहीं करनी। ठीक है ना, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा एक अच्छी कंपनी तभी चलती है कि अगर हम सीधी सी बात करें, जैसे मान लो हमने अपने घर में काम लगवाया, तो अगर जो बिल्डर होंगे, जो काम करने वाले मजदूर होंगे, अगर वो आपस में बातें करते रहेंगे तो क्या काम होगा? नहीं। लेकिन अगर हमने कह दिया कि हम यहाँ पे सेंटर है, आपको कोई बात करनी हमसे करो, आपको कोई बात करनी हमसे करो, आपको कोई बात करनी हमसे करो, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट करो, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी दक्षता, कार्य की दक्षता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो व्यक्तिगत आपस में कुछ नहीं, जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम होगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज हम आप लोगों से ही कहें कि क्वेश्चन पूछ लो, तो क्वेश्चन आप हमसे पूछोगे, लेकिन अगर आपस में तुम लोगों ने कम्युनिकेशन करना शुरू किया तो भाई ध्यान केंद्रण खत्म हो जाएगा। ठीक है, व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, शोर उत्पन्न हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना, तो अगर कोई समस्या होती है वो जस्ट सेंटर, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, कि टोटल औपचारिक संगठन में कितने प्रकार से संचार हो सकता है जिससे औपचारिक संगठन हमारा बना रहे, औपचारिक बातचीतें होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे लिख लो, नेक्स्ट लिखो, इससे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, इससे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। लास्ट लिखो, यह अनौपचारिक संगठन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, यह अनौपचारिक संगठन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ठीक है, ठीक है, संगठन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। क्लियर ना? तो औपचारिक संगठन आपका कैसा होगा, इन सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इससे पहले समझ लो अनौपचारिक संगठन कैसा होता है। देखो, हर एक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन तो पलक ही जाता है। नहीं समझ, ये बात समझे नहीं समझे? हर एक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन पनप ही जाता है। कैसे? देखा होगा तुम लोगों ने कि आपस में भी, जैसे मान लो सेम पद के व्यक्ति हैं, वो आपस में भी बात करने लगते हैं। हर एक संस्था में, हर एक सरकारी संस्थान में ग्रुपिंग हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी 4-4, 5-5 लोगों की ग्रुपिंग हो जाती है। ठीक है, पता चला आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, पता चला अधिकारी ने कुछ कहा था, अब पता चला अधिकारी की बुराई करनी है, तो किससे करेंगे? अधिकारी से तो करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करने लगे। ठीक है, पता चला कि अगर कोई दूसरा ग्रुप बना हुआ है, वो अधिकारी के थोड़ा सा क्लोजली है, पता चला वहाँ पे चुगलखोरी वाली भी बातें होती है, नहीं होती? पता चला कि ये इसके भाई इसका क्या है, क्या कहते हैं, उसे वर्ड नहीं होते हैं,
इधर से आ नहीं रहा। जैसे आप हमारे वो नहीं होते खास, हाँ खास खास टाइप का, ओके ठीक है। मान लो आप हमारे खास अधिकारी का कोई एक खास ग्रुप है, ठीक है, वो पता चला इनकी क्लोजली है, दूसरा वाला उनसे चिढ़ रहा है, ठीक है, तो कैसे बुराइयां करोगे? होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। पता चला अधिकारी अधिकारी कह रहे हैं देखना तुम देखे रहना थोड़ा सा आपस में ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई बुराई तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो जब ये बुराई करेंगे आपस में, ये अनौपचारिक संबंध में ही आएगा, ठीक है, अनौपचारिक संचार में ही आएगा, ठीक। अब ये ऑफिशियली तौर पे तो बुराई करेंगे नहीं, अपनी लैंग्वेज में करेंगे आपस में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हर एक विभाग में अनौपचारिक संबंध क्या हो जाता है, बना जाता है, ठीक है। तो लिख लो इसके बारे में कि अनौपचारिक, देखो क्या है, अनौपचारिक संगठन में या अनौपचारिक संचार में कोई बाउंडेशन नहीं होती, किसी के लिए हम बाध्य नहीं होते, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपनी बातें कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। आप किसी को कुछ भी बोल दो, बाद में सॉरी कह के काम चला लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अस्थायी है, और जब अस्थायी है तो इसको ब्रेक भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है इसमें अनौपचारिक में, ठीक है। जैसे ओरल कम्युनिकेशन आपको समझाया था ना कि मौखिक कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि आपने हमारी बुराई की और अगर फंस गए और आमना सामना कहा था तुमने जी हमने कभी नहीं कहा, हम ऐसा आपके बारे में कह सकते हैं क्या? वो दूसरी तरीके से कह रहा होगा, हमने ऐसा हमारा तो ऐसा था ही नहीं, बस बात हुई थी आपकी, ठीक है ना, बात हुई आपकी लेकिन हमने बुराई नहीं। इट इज अ ओरल कम्युनिकेशन, इसमें कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, ऐसे ही अनौपचारिक में भी चलता है ये सब चीजें, ठीक है। तो लिख लो इसमें पॉइंट में, तो पहले हम लोग अनौपचारिक संगठन पढ़ लेंगे, फिर इसमें संचार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लिखो किसी औपचारिक संगठन के भीतर किसी औपचारिक संगठन के भीतर या बाहर कार्य करने वाले व्यक्तियों या समूहों के मध्य, कार्य करने वाले व्यक्तियों या समूहों के मध्य जो गैर सरकारी या अनाधिकृत संबंध अवश्य भावी रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। गैर सरकारी या समूहों के मध्य जो गैर सरकारी या अनाधिकृत संबंध अवश्य भावी रूप से संपन्न हो जाते हैं, अवश्य भावी रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, उन संबंधों को अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। उन संबंधों को अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। क्लियर सी बात है कि अनौपचारिक संगठन क्या होगा, हर एक औपचारिक संगठन में कुछ छोटे छोटे समूहों के मध्य एक अपना पर्सनल रिलेशन या एक अवश्य भावी क्या है रिलेशन या संबंध स्थापित हो जाता है, जो गैर सरकारी होता है, वो सब किस में आ जाएंगे, अनौपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट में लिखो, प्रत्येक औपचारिक संगठन के सदस्यों के मध्य, प्रत्येक औपचारिक संगठन के सदस्यों के मध्य अनौपचारिक संगठन होते हैं, अनौपचारिक संगठन होते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर ना? अब आपके और हमारे बीच में अगर हमने कहा अनौपचारिक संबंध पनप सकता है तो किन किन चीज़ों की बात होगी, ठीक है। अगर हमने किन किन चीज़ों से अगर हम देखें आप हमसे कम्युनिकेशन कर पाओ या हमने एक समूह बना लिया तो आपके और हमारे विचार मिलते होंगे तभी तो बना होगा, ठीक है ना। तो इधर पे सामाजिक आधार या मानकों को देखकर ये जो संबंध होता है ये पनप जाता है, ठीक है। कि पता चला आपकी सोच और हमारी सोच अगर मेल खा रही है तो
तो या हम लोगों के बीच में ये संबंध क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। क्लियर ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। सेम ऐसे ही वर्ड मिलेंगे तुम लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये सामाजिक संबंधों और मानकों पर आधारित होते हैं। यह सामाजिक संबंधों तथा मानकों पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अनौपचारिक संगठन में मानवीय व्यवहार पर अत्यधिक बल दिया जाता है। मानवीय व्यवहार पर अत्यधिक बल दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसे मानवतावादी संगठन भी कहते हैं। ठीक, मानवतावादी संगठन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यह औपचारिक संगठन की तुलना में अस्थायी होते हैं। क्लियर? ये हो गए हमारे अनौपचारिक संगठन एंड औपचारिक संगठन। किसी को कोई डाउट दोनों संगठन में? ठीक है, कि अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग अब अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो ये तो संगठन हो गए, संगठन के बारे में समझ लिया कि इस पे हमें कैसे कैसे काम करने हैं। अब चलेंगे सीधे कम्युनिकेशन, यानी कि इस पे संचार कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो तो संचार ही है ना। ठीक है, अब इससे इस ऑर्गेनाइजेशन में हम संचार कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे संचार हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें, औपचारिक संगठन में संचार। औपचारिक संगठन में संचार। ठीक है, तो औपचारिक संगठन में संचार 3 प्रकार से होगा। ऊर्ध्वाधर, जिसे हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। नेक्स्ट में होगा क्षैतिज, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और नेक्स्ट होगा डायगोनल, जिसे हम लोग विकर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग भाग में डिवाइड करते हैं, आरोही और अवरोही। ठीक है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। विकर्णित, तिर्यक, विकर्णित, आरेखी, तिर्यक लिख लो, आरेखी लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, क्लियर? अब इनको एक एक करके समझ लेंगे कि ऊर्ध्वाधर जो संचार होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा, कहाँ कहाँ हो सकता है, किन के बीच में होता है। ठीक है ना, कि किन के बीच में हम ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में लिख लो ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन। हाँ, ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन या ऊर्ध्वाधर संचार। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर संचार में ये तो पता ही है ना कि इसका आरोही क्रम चलेगा और अवरोही क्रम चलेगा। तो पहले हम लोग आरोही संप्रेषण कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो आरोही संप्रेषण।
जल्दी से लिख लो। देखो, आरोही संप्रेषण को मूल्यता, आरोही संप्रेषण को मूल्यता, अनुमोदन, अनुमोदन, प्रतिपुष्टि, आरोही संप्रेषण को मूल्यता, अनुमोदन, प्रतिपुष्टि, अनुरोध, शिकायत, सुझाव इत्यादि को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। इत्यादि को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्रॉपर चैनल या माध्यम से आओ। इसके लिए प्रॉपर चैनल या माध्यम से आओ। कॉमा आओ, माध्यम से आओ मतलब क्या है, अगर मान लो आपको शिकायत करनी है, ठीक है, सुझाव देना है, सजेशन देना है, तो वर्टिकल में अगर हम ऊर्ध्वाधर में बात करेंगे और आरोही क्रम में बात करेंगे तो आपको एक चैनल के माध्यम से आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज अगर हमें अपनी शिकायत करनी है, ठीक है, और शिकायत हमें सीएम तक पहुंचानी है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि पता चला कि अभी कोई मान लो आपका ऐसा कोई चैनल नहीं है कि पता चला हम डायरेक्ट सीएम के पास अपनी शिकायत पहुंचा सकें, तो पहले हमें थोड़े से ऊंचे बल पे बात करनी होगी, फिर वो इस शिकायत को फॉरवर्ड करेगा आगे की ओर, फिर वो फॉरवर्ड करेगा आगे की ओर, फिर वो फॉरवर्ड करेगा आगे, ऐसे पहुंचेगा, मतलब एक चैनल होगा। ठीक है, कि पता चला कि आपको अगर अपने डीएम कार्यालय में भी जाना है तो पहले आपको ऑफिस के बाहर जाना पड़ेगा, उससे बताना पड़ेगा कि ये काम हमें अंदर प्रवेश चाहिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एंट्री। तो एक चैनल होगा कि आपने इन्हें दिया, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि भाई कोई आया है आपसे मिलने के लिए, तब हम जाते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये जो चैनल है ये एक माध्यम, ठीक है, तो हम एक प्रॉपर माध्यम के अकॉर्डिंग या प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शिकायतें, सुझाव वगैरह, एक तरीका होता है काम करने का, उस तरीके के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या है कि एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से आओ, ने कॉमा करके लिखो, बिल्कुल सेम ऐसी वर्ड मिलेगा, सेम ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसे प्रॉपर चैनल के माध्यम से अगर हमें आना है तो किस प्रकार के संचार की बात हो रही होगी, तो हम करेंगे औपचारिक संगठन में या औपचारिक संचार में ऊर्ध्वाधर संचार। ठीक है ना? नेक्स्ट पे लिख लो, एक लोकप्रिय शब्दावली है, आओ कॉमा करके लिख दो, एक लोकप्रिय शब्दावली है। नेक्स्ट पे लिख लो, जन कल्याणकारी कार्यों के मूल्यांकन के लिए, जन कल्याणकारी मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर तुम लोग एक फिगर बनाना चाहो तो एक फिगर बना दो। ठीक, ऐसे बना, ये हो जाएगा सिस्टम। यहाँ पे लोग मान लो चीफ सेक्रेटरी CS है, ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिवीजन कमिश्नर CS। ठीक है, ये DMS हो जाएगा, DMs या SDMs हो जाएंगे। यहाँ पे सबऑर्डिनेट, ठीक है, इस ऑर्डर पे चलेंगे तो हमें निर्देश देना पड़ेगा, जो भी समझाया था तुम लोगों को, और इस ऑर्डर पे चलेंगे तो हम लोग निवेदन करेंगे। क्या करेंगे? निवेदन। ठीक है, कि मान लो सपोज यहाँ पे हमारे क्या है, चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो डिवीजन कमिश्नर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, और नीचे आएंगे तो जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM साहब हैं, ठीक है, उससे और नीचे आएंगे तो SDM वगैरह मिलेंगे। ठीक है,
उसके नीचे आएंगे तो सबऑर्डिनेट बन जाएंगे, मतलब टोटल अधीनस्थ। ठीक है, जैसे क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर ये होंगे तो किसी कार्य का मूल्यांकन करेंगे, मान लो सपोज कोई योजना बनाई है, कोई कार्य का मूल्यांकन किया, तो ये ऑर्डर किसे लेंगे, इधर पे, इधर से हम लोग कहाँ आएंगे, इधर, इधर से इधर, ये इधर, तो ऐसे करके पूरा प्रॉपर एक काम हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक माध्यम होगा, इधर से इधर की, पता चला ये डायरेक्ट इससे कम्युनिकेशन थोड़ा ना करेंगे, करेंगे ये डायरेक्ट इधर कम्युनिकेशन एक माध्यम होगा कि आप इसे बता सकते हैं, इसे ये बता सकते हैं, इसे ये बता सकते हैं, इसे ये बता सकते हैं, तो एक माध्यम होगा। ऐसा नहीं कि पता चला आप किसी से जाकर किसी से कम्युनिकेशन कर लो, ऐसा संचार औपचारिक में नहीं होता है, आपको एक सिस्टमैटिक काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप निवेदन करना चाहें तो अगर आपकी कोई मांग है तो आप अपने से सीनियर से बताओ, वो सीनियर से अपने सीनियर से बताए, वो सीनियर अपने सीनियर से बताए, ऐसे करके आपकी मांग, और फिर उस पर काम करना इनका काम है, फिर उसके बाद फिर यही प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये काम चलता रहता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस पे मैं निम्नलिखित बातों का ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें लिख लो अवरोही संचार, नेक्स्ट लाइन से पॉइंट लिखो, अवरोही संचार का उपयोग मूल्यता, नहीं दूसरी हेडिंग नहीं है, उसी में स्टार बना के लिखो। अभी हम अवरोही संचार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी आरोही संचार के बारे में। अच्छा आरोही तो हो गया ना, अवरोही हेडिंग ना, अवरोही संप्रेषण, डाउनवर्ड संप्रेषण, डाउनवर्ड संप्रेषण, इसमें लिखो अवरोही संचार का उपयोग, अवरोही संचार का उपयोग मूल्यता, संचार का उपयोग मूल्यता प्रभुत्व संपन्न अधिकारी, प्रभुत्व संपन्न अधिकारी, प्रभुत्व संपन्न अधिकारी, क्वेश्चन में लिख लो मंत्री, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करते हैं। ये डाउनवर्ड्स होगा, तो डाउनवर्ड्स में कैसा होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स इत्यादि उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो इसमें कैसे कैसे उद्देश्य होंगे। जैसे सीधी सी बात है, ये इसे क्या करेगा, जब डाउनवर्ड्स में नीचे की ओर आएंगे तो हमें क्या है, निर्देशन देगा या आदेश देगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखो आदेश देना, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आदेश देना, निर्देशन करना, आदेश देना कि ऐसा करो, निर्देशन करना कि आप लोग ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये निर्देशन हो गया, ऐसा करो आदेश हो गया। अब सीधी सी बात है, उसकी समय सीमा भी निश्चित करनी होगी। ठीक है, तो लिख लो कार्य के समय को, कार्य का समय निश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट समयबद्ध कार्य के लिए निर्देश देना, समयबद्ध कार्य के लिए निर्देश देना, प्रमुख संगठन की सूचना, प्रमुख संगठन की सूचना, नियम, कानून, पद्धति, नियम, कानून, पद्धति, रूल्स रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है, अधीनस्थ अधिकारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक कि हमारा जो डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है,
वो ऐसे काम करेंगे। अपवर्ड्स में हमें ऐसे काम करना है, ठीक है, और डाउनवर्ड्स में ऐसे काम करना है, ठीक है। तो जब हम डाउनवर्ड्स की बात करेंगे तो आदेश देना, निर्देशन देना, समय को निश्चित करना, समयबद्ध कार्य करना, ही भाई ये समय है, आप लोग इस समय पे काम कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये अपने अधीनस्थ तक अपनी बात को पहुंचा देता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें, लास्ट पॉइंट, लक्ष्य निर्धारण के लिए, लक्ष्य निर्धारण के लिए इसी संचार का उपयोग किया जाता है। लक्ष्य निर्धारण के लिए इसी संचार का उपयोग किया जाता है। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत इसमें? हमारा ऊर्ध्वाधर संचार, वो भी औपचारिक संगठन में हमें ऊर्ध्वाधर संचार कैसे करेंगे? क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसीलिए कहते हैं कि जब हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर करना होता है तो अपने मन को भी एकाग्र करना होता है, इसको बताना होता है कि समय निर्धारण से काम करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कि मन पे थोड़ा सा काबू रखो, मन बहुत चंचल होता है, भाग जाता है यहाँ वहाँ, ठीक है। तो इसको एकाग्रचित करो, इसको कार्य का समझ दो, समय की महत्ता को समझाओ, तब ये कर पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट पे लिख लो क्षैतिज संचार या क्षैतिज कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल या लेटरल भी कहते हैं। मौसम एकदम से बदल गया है ना, रात में शाम को गजब मौसम लग रहा है, ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन ठंडी नहीं लग रही थी, है ना। फिर शाम को पता चला कि ओलावृष्टि की संभावना हो गई, ठीक है, रात में बारिश हो गई। सुबह ठंडी नहीं थी, जब हम कोचिंग गए तो सुबह ठंडी नहीं थी, लेकिन जब हम लौट के आए तो हमें ठंडी लगी, तो फिर हम घर गए, तभी तो 10 मिनट लेट हो गए, ठीक है। भाई कपड़े और डाल लो, भाई ठंडी ज़्यादा है, अच्छा मौसम चल रहा है ना, लेकिन बस ओले ओले ना, बस पानी बरसता रहे थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, है ना। ओलावृष्टि थोड़ा नुकसान कर जाती है, कहीं कहीं ज़्यादा बड़े बड़े गिर गए तो और नुकसान, फसल नुकसान। इसमें लिख लो क्षैतिज संचार, लेटरल कम्युनिकेशन। टेस्ट पेपर आपका वहाँ होगा बगल वाली क्लास में, इसमें लिखो लेटरल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार, ठीक है। अब क्षैतिज संचार हमने तुम लोगों को बताया कि जब क्षैतिज संचार हमें ऐसे करना है, और क्षैतिज रेखा ऐसे होती है, तो ऐसी रेखा पे कौन लोग बात करेंगे? अभी हमने बताया कौन लोग बात करेंगे? समान प्रोफेसर वाले, समान बिल्कुल पद वाले, ठीक है। समान पद वाले, जैसे हमने डीएम साहब हैं, दूसरे डीएम साहब से, ठीक। तो इन संचार का उपयोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? जैसे हमने कहा कोई आपदा आ गई, कोई मीटिंग हो गई, कोई झगड़ा हो गया, ठीक है ना, किसी चीज़ का निर्णय का समाधान निकालना है, तो आपस में समाधान निकालने के लिए आपस में हम लोग कम्युनिकेशन करें, ठीक है ना। भाई इस समस्या से जूझ रहे हैं लोग, उनके लिए क्या निर्णय निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब सेम, क्योंकि देखो IQ लेवल दोनों का इक्वल होगा, मान के ये चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे समस्या तब उत्पन्न होती है कब? जब एक IPS पहुँचे और एक DSP पहुँचे, ठीक है। ऐसे सोचो कि 2 IS हैं, एक है डायरेक्ट IS वाला और एक PCS से प्रमोटेड वाला, वहाँ पे थोड़ा सा समस्या आती है, दोनों का कम्युनिकेशन, वो अपने आप को सुपीरियर मान के चलेगा, UPSC वाला, ठीक है। वो कहेगा मैं इतने रगड़ के आया है, ठीक है, पता चला यहाँ STM था, फिर ये था, ये, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा उनके बीच में क्या है, थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी और कोई समस्या नहीं होती इनके, ठीक है। ये ह्यूमन प्रवृत्ति की बात हो रही है, मानव प्रवृत्ति, ऐसा होता है, ठीक है। जब हम संचार की बात करते हैं तो जब ऐसा होता है तो हम, ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं थोड़ा सा, ठीक है। चाहे आप कितने भी ऊंचे पदवी पे बैठो, अगर थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है या कुछ भी है, तो ये संपन्न हो जाता है, ठीक है। और मनुष्य के अंदर ये संपन्न होना आम बात है, ठीक है ना। पता चला आप होशियार हो गए, आपके बगल वाला होशियार कम हो पाए, तो वो भी आपसे थोड़ा सा जलन फील करेगा, नहीं करेगा। देखा होगा जब दोस्त का सिलेक्शन होता है तो
मतलब दुश्मन का सिलेक्शन होता है तो कम कष्ट होता है, लेकिन जब दोस्त का सिलेक्शन होता है तो बहुत कष्ट होता है। ठीक है ना। अगर मान लो कोई दूसरा टॉप कर जाए तो वो ठीक है, लेकिन अपन टॉप कर गए, अपन नीचे पहुंच गए, बड़ा दुख होता है। ठीक है, कि हमारे साथ था, ये बताते नहीं, उसके मुंह पे तो कहते अरे भाई बहुत अच्छी बात है, अंदर अंदर चलेगा खतरनाक वाला, है ना। चलता है कि नहीं, होता है, बड़ा दुख होता है। अभी नहीं, जब होगा तब होगा। ठीक है, इसमें देखो क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज संचार। इसमें देखो तेज गति से समस्या का समाधान, क्योंकि ये देखो बिल्कुल तुरंत हो रहा है ना, तुरंत। और जब तुरंत होगा तो सीधी सी बात है, मेरी समस्या भी होगी, समाधान भी तुरंत निकले आएगा। अब ऐसा नहीं चलना है, इधर गए इधर गए इधर गए, फिर एक देखा, या तो मीटिंग हुई, छोटी सी मीटिंग, एक निर्णय नहीं है, खत्म। तो तुरंत बहुत तीव्र गति से होता है। तो देखो तेज गति से समस्या का समाधान व निर्णय के लिए, तेज गति से समस्या का समाधान व निर्णय के लिए क्षैतिज संचार का उपयोग किया जाता है। संचार का उपयोग किया जाता है, जिसमें मूल रूप से समान दो या दो से अधिक समकक्ष अधिकारी, जिसमें मूल रूप से समान दो या दो से अधिक समकक्ष अधिकारी बातचीत द्वारा, मूल रूप से समान दो या दो से अधिक समकक्ष अधिकारी बातचीत द्वारा झगड़ा निपटाना, निर्णय तथा समस्या समाधान करते हैं। निर्णय तथा समस्या समाधान करते हैं। लेना कि दो समकक्ष अधिकारी जो होंगे वो अपना ऐसा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट पे लिखो, यह संगठन ऐसा संप्रेषण है, यह संगठन का ऐसा संप्रेषण है जो प्रकार्यों एवं स्तरों पर परे जाता है। प्रकार्यों एवं स्तरों से परे जाता है। वही चीज बताई जो हमने, प्रकार्यों और स्तर, वही डीएसपी और आईपीएस के बीच की बात। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पे लिखो, दंगे की स्थिति में आपातकालीन परिस्थितियों में, दंगे की स्थिति में आपातकालीन परिस्थितियों में बाढ़, सूखा इत्यादि में इस संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बाढ़, सूखा इत्यादि में इस संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं तुम लोगों को जो लास्ट लाइन में लिखवाया है, कि अगर हम तुमसे कहें बाढ़, सूखा, इन चीजों पे होने वाले जो संचार होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो किस प्रकार का संचार, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि अगर वो कहे कि क्षैतिज संप्रेषण, औपचारिक क्षैतिज संप्रेषण कहाँ किया जा सकता है या कहाँ हो सकता है, 4 ऑप्शन बना दे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जैसे आपातकालीन परिस्थिति आ गई, बाढ़ है, सूखा है, ऐसे में हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे लिखो, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने बात की तो तीव्र समाधान निकलेगा, और तीव्र समाधान कब निकलेगा? तीव्र तीव्र कम्युनिकेशन कब होता है? जब आपस में बात होगी तो क्या मिलता है? समाधान। समाधान किसके माध्यम से मिलेगा? फीडबैक, प्रतिपुष्टि होती है ना। ठीक है, ये तो समझ ही गए हो ना। तिर्यक डायगोनल, डायगोनल बहुत इजी है, ऐसे समझ लो। ये जो फिगर है इसको जस्ट हम पलटा दें ऐसे और ऐसे, एक उच्च वर्ग का ऐसे चला जाएगा निम्न वर्ग की, और निम्न वर्ग का उच्च वर्ग, डायगोनल से। ठीक है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो यहाँ पे फीडबैक की अगर हम चर्चा कर लें, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो फीडबैक होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है एक पक्षी और एक होता है द्विपक्षी। ठीक है, तो जब हम क्षैतिज कम्युनिकेशन करेंगे तो द्विपक्षी फीडबैक प्राप्त होते हैं, मतलब चला दो लोग। एक पक्षी कम्युनिकेशन या एक पक्षी फीडबैक कहाँ प्राप्त होता है? कोई बताए ना? एक पक्षी फीडबैक मतलब हमने आपसे कुछ कहा, बस आपका कुछ रिप्लाई नहीं आया। सबसे अधिक उसका इसको उपयोग कहाँ पे होता है? कहाँ पे? नहीं देखो, भाषण वगैरह तो चलो वो हो गए संचार, न्यूज़पेपर बुक्स वगैरह, ठीक है, ये एक प्रकार का संचार हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा संचार हो रहा है, हमने आपसे बोला लेकिन कोई फीडबैक प्राप्त नहीं होता, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता कहाँ पे? जैसे हमारी जो डिफेंस एकेडमी होती है, डिफेंस सेना, या हमारी जो आपका पता है रॉ है, ये तुमने तो देखा होगा कि पता चला एक अधिकारी है, उसने अपने वर्ड्स बोले, कीवर्ड्स बोले, और बस फोन रख देता है, दूसरा वाला कोई रिप्लाई ही नहीं देता। देखा होगा मूवी वगैरह में, देखा होगा ऐसा संचार चलता रहता है। ठीक है, इसमें फीडबैक नहीं होगा, किसकी वजह से? पता चला हमारी इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसी ने कि कुछ विभागी है, कुछ ऐसा नहीं लीक हो जाए कोई बात। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है? वन डायरेक्शनल यहाँ पे संचार होता है, वन डायरेक्शनल संचार होता है। ठीक है, जिसमें फीडबैक ओनली वन डायरेक्शनल, आपसे कुछ कहा जाएगा लेकिन आपका आंसर सुनने का वहाँ वेट नहीं करते, या आपको बोलने की परमिशन ही नहीं होती, आप सुन बस लो, काम खत्म। ठीक है, ऐसा संचार हम लोग बहुत, मतलब आईवी रॉ ऐसे लोग इसी का संचार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और जब हम द्विपक्षी की बात करते हैं तो वो तो सबको पता है कहाँ कहाँ करते हैं, हम आपसे भी कर रहे हैं बात की, समझ में आए कि नहीं आए, ये द्विपक्षी फीडबैक की बात हो जाती है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग एक बात लिख लेंगे इस बात को, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा है लोकतांत्रिक शैली का, ऐसे करके पूछा गया था कि एक पक्षीय संचार क्या लोकतांत्रिक शैली में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को लिख लो कि प्रतिपुष्टि के आधार पर संचार को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रतिपुष्टि के आधार पर संचार को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 लिख लो, एक पक्षीय संचार, और दूसरा लिख लो द्विपक्षीय संचार। द्विपक्षीय संचार, हाँ टेक्स्ट पीछे, द्विपक्षीय संचार इसमें लिख लो, इसमें सॉरी फर्स्ट हेडिंग डालो एक पक्षीय संचार। एक पक्षीय संचार मतलब तत्काल प्रतिपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, फिर पता चला आप अपना इधर से आपको ऑर्डर दिया गया, आप काम करो, फिर जब काम वाम हो जाए देन फिर एक बार आप मैसेज दे दो, एक आध 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। ठीक है, तो वो इधर से सुन लेंगे, वो इधर से सुन लेंगे, बात का मतलब निकाल लेंगे। ठीक है, कोडिंग यूज होती है, जैसे रक्षा, आंतरिक सुरक्षा के मामलों में हम इसी प्रकार के संचार की यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें क्या लिखा, इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि व्यवस्था नहीं है, इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था नहीं है। किंतु कुछ औपचारिक संगठन
कुछ औपचारिक संगठन। अब औपचारिक संगठन लग गया ना, तो आपको बिल्कुल अमल ही करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पता चला आपसे किसी अधिकारी ने बोला या किसी रक्षा मंत्री ने कोई बात बोली, आप तुरंत फीडबैक देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके औपचारिक संगठन की बात है। और औपचारिक संगठन में सब कुछ नियम, कायदे, कानून, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। आप कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, यहाँ पे आप ऐसे काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, तत्काल प्रतिपुष्टि का प्रतिवेदन नहीं होता है। नेक्स्ट में लिखो, किंतु कुछ औपचारिक संगठनों जैसे रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा इत्यादि में, आंतरिक सुरक्षा इत्यादि में अपने कायदे भी होते हैं। यह संचार लोकतांत्रिक शैली नहीं, यह संचार लोकतांत्रिक शैली नहीं है। क्लियर? सेकेंड लिखो, द्विपक्षीय संचार लोकतांत्रिक शैली नहीं, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शैली नहीं है, ठीक है। द्विपक्षीय संचार तुरंत फीडबैक मिलता है, मिलता है नहीं मिलता, तो जल्दी से लिख लो, द्विपक्षीय संचार, इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। क्लियर? ठीक है, इसमें लिख लो, तुलनात्मक रूप से संचार की प्रजातंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक शैली है। तुलनात्मक रूप से संचार की प्रजातांत्रिक शैली है। ये हो गया हमारा, किसके आधार पे, फीडबैक के आधार पे संचार कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एकल फीडबैक या एक पक्षीय फीडबैक और द्विपक्षीय फीडबैक। एकल पक्षीय फीडबैक सिर्फ रक्षा या आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसमें फीडबैक की तुरंत फीडबैक की व्यवस्था नहीं है, मतलब आपको तुरंत फीडबैक नहीं देना, ठीक है। और बाकी द्विपक्षीय में आपको तुरंत फीडबैक की व्यवस्था है, आप लोग खूब बोलो और खूब सुनो, चलता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे अब देखो, हमें यहाँ पे याद बात करनी है कि औपचारिक संगठन में हमारे कैसे संचार नेटवर्क पाए जाते हैं, कैसे कैसे संचार नेटवर्क हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो, संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क, संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क, संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क, ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, कभी कभार इनकी संख्या पूछ भी आती है और कभी कभार इनके नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो, पहले संख्या लिखवा लेते हैं, लिखो, संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क की प्रमुख 6 प्रकार, संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क के प्रमुख 6 प्रकार हैं, या 6 प्रकार होते, एक एक करके नाम लिखो। प्रमुख 6 नेटवर्क कौन से हैं? सबसे पहले लिखो, तारा या चक्र नेटवर्क, चक्र संचार नेटवर्क। दूसरा लिख लो, उल्टा बी, उल्टा बी।
आकार नेटवर्क। ये तो पता है ना कैसे बनता है? हमने बना दिया। नेक्स्ट देखो श्रृंखला नेटवर्क। श्रृंखला नेटवर्क। चौथा लिखो वृत्त नेटवर्क। पांचवा लिखो वाई शेप नेटवर्क। वाई शेप ऐसा वाला वाई बना देते हैं, सेक्टर वाला वाई आकार नेटवर्क। और छठवां लिख देना सभी मार्ग नेटवर्क। वृत्त नेटवर्क, वाई आकार नेटवर्क और सभी मार्ग नेटवर्क। छठवां सभी मार्ग नेटवर्क। सभी मार्ग नेटवर्क, ठीक है। सभी मार्ग नेटवर्क, ये हमारे क्या है नेटवर्क के प्रमुख 6 प्रकार, ठीक है। कि तारा या चक्र नेटवर्क, इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं, ठीक है, फिर इनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालो तारा या चक्र नेटवर्क। फर्स्ट हेडिंग डालो। हाँ देखो तारा या चक्र नेटवर्क, उल्टा वी आकार नेटवर्क, श्रृंखला नेटवर्क, वृत्त नेटवर्क, वाई आकार नेटवर्क और सभी मार्ग नेटवर्क। सभी मार्ग मतलब एकदम से आ जाओ, चारों तरफ से आ जाओ, ठीक है, तो वो नेटवर्क चलेगा। तो हेडिंग डालो तारा चक्र नेटवर्क। अभी देखो नाम थोड़े से अटपटे लग रहे थे तुमको, है ना। हमें तुम्हारे लोगों को फेस देख के समझ में आ रहा है उन लोगों के भाव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं ना, ठीक है। तो पता चला तारा चक्र नेटवर्क। अब देखो ऐसे लिखा तो बहुत डरावना सा लग रहा है, इसको समझ लेते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अगर ऑफिशियली बात करें, औपचारिक संगठन में बात करें, तो लोग वहाँ कितने प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, कितने प्रकार से संचार करते हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक औपचारिक संगठन में कैसे कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कम्युनिकेशन करने की, कि आप उनसे बात करोगे तो इस तरीके से करोगे, ठीक है। दूसरा संगठन है वो कह रहा है नहीं इस तरीके से करोगे, तीसरा संगठन कह रहा है नहीं इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मान लो पहला है तारा चक्र नेटवर्क। मान लो सपोज यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे, ठीक है, सुंदर सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, सब बैठे, ठीक है। अब देख रहे हो तुम लोग एक चक्र टाइप का, अगर हम बात करें तो ये सब पूरा केंद्र जो होता है सेंटर को, मतलब क्या है सीधी सी बात समझो कि एक यहाँ पे पूरी कंपनी का एक ओनर बैठा हुआ है, यानी कि उसने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि जो भी कम्युनिकेशन करना है आप इस सुंदर मुख वाले व्यक्ति से करो, ठीक है, यानी कि मुझसे करो। आपको कोई बात है, कोई समस्या है, आप हमसे आके करो, ठीक है। तो कोई भी अगर संचार करना है तो आपको हमसे करना है, आपस में कम्युनिकेशन का कोई प्रावधान नहीं। आगे बात है कि पूरा संचार का केंद्रण बिल्कुल मध्य वाले व्यक्ति के पास है, कि आपको कोई भी समस्या है, आपको इनसे समस्या है, आप आपस में नहीं, आप हमसे, हम इनसे, आज समझ में आ रही। तो संचार की ऐसे में कोई व्यवस्था नहीं है, आपका पूरा संचार सेंटर वाले के पास केंद्र होगा। इस प्रकार के संचार को हम लोग क्या कहेंगे, तारा या चक्र संचार नेटवर्क। आगे बात समझ में बस ये है। अब बताओ लग रहा है डरावना सा,
हम कहेंगे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे भी औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे इस पद्धति का यूज किया जाता है, किसमें, संचार, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, तारा या चक्र संचार नेटवर्क, ठीक है। आगे बात समझ में, जल्दी से लिख लो इस बात को, ऐसी फिगर बना ली तो तुम लोग तुम इस वक्त इसको सुंदर सा बना सकते हो, ठीक है, बेहतरीन कोट पैंट पहना के, टाई लगा के, ठीक है। इंग्लिश में अगर आता है तो स्टार या व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं, स्टार या व्हील, हो गया, बन गया। इसमें लिखो, जिस संचार में प्रभुत्व संपन्न अधिकारी के, जिस संचार में प्रभुत्व संपन्न अधिकारी के इर्द गिर्द, संपन्न अधिकारी के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब चारों ओर, ठीक है, इर्द गिर्द अधीनस्थों का संजाल चक्रीय रूप से रहता है, अधीनस्थों का संजाल, संजाल का मतलब एक सिस्टमैटिक, और जाल का मतलब नॉट सिस्टमैटिक, तो ये संजाल है, संजाल मतलब क्या है, एक सिस्टमैटिक जाल होगा, ठीक है, संजाल चक्रीय रूप से रहता है, उसे तारा या चक्र संचार नेटवर्क कहा जाता है। आगे बात समझ में, कि हम कहेंगे एक प्रभुत्व संपन्न अधिकारी है, यह संप्रभुत्व अधिकारी है, कौन है ये, ठीक है, इसके चारों ओर इसके अधीनस्थों का मतलब इसके सबऑर्डिनेटर का क्या है, एक जाल है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन करेगा किससे, इससे। अब इन बातों को लिख लेते हैं, तो लिखो, आगे लिखो, उसी के आगे, सर्वाधिक केंद्रीकृत संचार नेटवर्क, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सर्वाधिक केंद्रीकृत संचार नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट, आपस में अधीनस्थों के मध्य कोई संचार नहीं होता, आपस में अधीनस्थों के मध्य कोई संचार नहीं होता। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक शैली नहीं, प्रजातांत्रिक शैली नहीं मतलब ये प्रजातांत्रिक शैली में नहीं आता, शैली नहीं, इसका रूप निरंकुश है, निरंकुश, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, निरंकुश है। फिर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, फिर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी एक यूनिट को संभालने के लिए, किसी एक यूनिट को संभालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी एक यूनिट को संभालने मान लो 10, 12, 15 लोगों का एक ग्रुप, ठीक है, लेकिन अगर इस यूनिट को अगर हमें संभाल के रखना है, ठीक है ना, तो संभाल के रखने के लिए आप लोग सीधी सी बात करोगे कि आपको कोई समस्या हो हमसे बात करो, आपस में कोई नहीं, क्यों बांधे रखना, क्योंकि अगर जिस दिन उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन कर लिया, पता चला, निपटा दें आप ही, ठीक है ना, ऐसे तो होता है ना, जैसे तुम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा हुआ,
भाई इकट्ठा हो गए, सारे सैनिक इकट्ठा हो गए, राजा को निपटा दिया, ठीक है, निपटा दिया। चाचा भतीजे ने, चाचा को निपटा दिया भतीजे ने, ठीक है, 2-4 मिल गए और उनमें फिर आपस में लड़ाई हो गई। ये 4 तो मिल गए, एक को निपटा दिया, फिर मतलब चारों में आपस में लड़ गए, राजा को नहीं, फिर आपस में लड़ जाता, ठीक है। तो ऐसे अगर हम गए तो इन सबको संभाल के रखना है, तो हम इस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे लिख लो, जैसे मंत्री परिषद होते हैं ना, मंत्री मंडल, मंत्री परिषद, इसी प्रकार के संचार नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिख लो लास्ट लाइन में, देखिए मंत्री परिषद में इसी प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। मंत्री परिषद में इसी प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट पे लिखो श्रृंखला नेटवर्क। श्रृंखला नेटवर्क, ये बी है, उल्टा भी बनाएंगे ना, श्रृंखला नेटवर्क, इसको समझ लो। उल्टा बी और श्रृंखला नेटवर्क में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए साथ में देख लीजिए। सिर्फ चैन नेटवर्क समझ लो, उल्टा भी अपने आप समझ जाओ। जैसे देखो यहाँ पे ए व्यक्ति, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। ये चेन नेटवर्क कहलाता है। श्रृंखला नेटवर्क मतलब चेन नेटवर्क। ऐसे ये ऐसे जाएंगे, ठीक है। कि पद सौंपने की व्यवस्था होती है। जो बी नेटवर्क है, ये पद सौंपने होगा। ये मान लो अधिकारी, ये इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, ये इधर कम्युनिकेशन करेगा, ये इधर कम्युनिकेशन करेगा। इसमें भी ये वाला इधर नहीं जा सकता, ये वाला इधर नहीं जा सकता, मतलब पद सौंपने, ठीक है। कि पद के अकॉर्डिंग, पद की गरिमा के अकॉर्डिंग हम उस पर संचार करें, ठीक है ना। ये कहलाता है उल्टा बी या श्रृंखला। क्लियर? तो इस फिगर को बना लो और फिर इस पर हम काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें हम लिख लो ये कब प्रयोग में होगा। देखिए, पद सौंपने व्यवस्था में उपयोगी, पद सौंपने व्यवस्था में उपयोगी, पद सौंपने व्यवस्था में उपयोगी। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। प्रत्येक सदस्य अपने निकटतम सदस्य से संप्रेषण, निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। नेक्स्ट देखो, इसमें दो व्यक्ति आमने सामने, दो व्यक्ति आमने सामने एक एक कॉमा करके लिख लें, दो व्यक्ति आमने सामने एक एक संचार करते हैं। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका उपयोग
लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका उपयोग कम ही होता है। कम ही होता है। एक व्यवस्थित तंत्र के माध्यम से संचार संप्रेषित होता है। एक व्यवस्थित तंत्र के माध्यम से संचार संप्रेषित होता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा चैप्टर। क्लियर? इतना समझ में है? वही कहने वाले तुम लोग की फीस का हमें समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति है हमें। ठीक, तो ये हमारा जो है